आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 4th सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड वाले 50 नंबर थे हमारे पास प्रश्न आएंगे और इसका सिलेबस जो है हमें निम्न रूप में दिखाई देगा। हम इसी सिलेबस के अनुसार आपकी पढ़ाई कराने जा रहे हैं। इस सिलेबस में पहले हमें ग्रामर आएगा। हम आपको पहले इस सिलेबस से परिचित करा दें कि हमें कौन सिलेबस पढ़ाना है। हम कम्युनिकेशन स्किल आपको जो सर्वाधिक 50 नंबर के प्रश्न अभी आपके समक्ष हम वर्चुअल ही जुड़ रहे हैं। आधे जब कक्षा में जुड़ेंगे तो आपसे सीधा मुलाकात करेंगे। हमारा जो सिलेबस है उसमें पहले ग्रामर आएगा। ये ग्रामर 15 नंबर 15 अंक अपने पास रखता है। ग्रामर 15 अंक होंगे। इस ग्रामर में प्रीपोजिशन हमें पढ़ना है। प्रीपोजिशन, फ्रेम क्वेश्चन, हम आपको फ्रेम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन, फ्रेम क्वेश्चन, निगेटिव और अफर्मेटिव में से तो ये आएगा। अफर्मेटिव में से तो ये आएगा। रिमूव टू जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। इनडायरेक्ट, पैसिव और प्रीपोजिशन, फ्रेम क्वेश्चन, निगेटिव, अफर्मेटिव, रिमूव टू, इनडायरेक्ट, पैसिव, कंजक्शन और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये हमारा सिलेबस है ग्रामर का। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इतना मुझे पढ़ना है अपने ग्रामर वाले पेज में। ये 2 नंबर का आएगा। फ्रेम क्वेश्चन 2 नंबर, निगेटिव अफर्मेटिव में तो ये 2 नंबर, रिमूव टू 2 नंबर, इनडायरेक्ट 2 नंबर, पैसिव 2 नंबर, कंजक्शन 2 नंबर। और इनमें से तो ये 8 नंबर। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15, ये 15 नंबर हमें सिलेबस में ग्रामर पढ़ने हैं। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन, फ्रेम क्वेश्चन, निगेटिव अफर्मेटिव और रिमूव टू, कंजक्शन। हम पैसिव और इनडायरेक्ट तो 2म दर्जे में मानते हैं। हम इसके साथ अपना काम का शुरुआत करेंगे। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दूसरे नंबर में हमारा दूसरा। इसके बाद हम इसके दूसरे जो एरिया में चलेंगे तो रीडिंग। दूसरा हमारा जो है वो रीडिंग है। मन से पढ़ेंगे। स्पेलिंग SYLLABU सिलेबस थी। हमारा दूसरा जो होगा वह रीडिंग का है। रीडिंग में अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज 10 नंबर के आएंगे। इस 10 नंबर में प्रीफिक्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये हमें मिलेगा। 4 चीजें, प्रीफिक्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और फिर प्रश्न उत्तर, सरल प्रश्न उत्तर अनसीन पैसेज में आएंगे। इसके लिए हमें 10 नंबर मिल जाएगा। 15, 10, 25 हो गया मेरा। उसके बाद हमें पढ़ना है राइटिंग, लेटर राइटिंग। हमारे अंदर लेटर राइटिंग हम जो दूसरे, तो हमारा 15, 10, 25 हो गया। राइटिंग स्किल इसे कहेंगे तीसरे। तो
राइट इन स्टील में क्या आता है मेरे बेटे? तो राइट इन स्टील में रिपोर्ट, मेमो, एजेंडा, रिपोर्ट, मेमो और एजेंडा हमें पढ़ना है। राइटिंग में हमें रिपोर्ट, मेमो और एजेंडा, ये 5-5 नंबर थे तो आएंगे 10 में से तो ही 2। ये हमारा हो गया 15, 10, 25, 10, 35, 35 नंबर मेरे पास हो गए। अब बचे हुए जो 15 नंबर हैं उनमें क्या आएगा? तो बचा हुआ 15 नंबर मेरे पास जाता है ए से 5 नंबर, और 5 अंक जो हैं ये 50 अंक मेरे पूरे पूरे हो गए। 5 अंक में आप तो 1 नंबर से प्रश्न आएंगे। एक नंबर से प्रश्न आएंगे जिसमें आप तो टी एंड एफ, ट्रू फॉल्स, लेटर से संबंधित, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन से संबंधित, पोजिटिव फॉर्म जो हम पढ़ाएंगे आपको, चिंता नहीं करना है, पहले हम सिलेबस जान जाए। उसके बाद इन फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम अलंकार कहते हैं 1 नंबर तक, और अंत में जो ग्रामर के मूलभूत सामान्य चीजें हैं वो टेंस, जिसको हम टेंस कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर इस तरह से आएंगे। हमारा ये 50 नंबर हुआ। ये हमारा सिलेबस है। हमने आप तो सिलेबस बता दिया। अब हम उस पढ़ाई का काम भी चालू करने जा रहे हैं। तो आज अपने पढ़ाई का शुभारंभ हम एक अंतिम पढ़ाई रिमूव 2 से करने जा रहे हैं। तो अब हम अपनी पढ़ाई भी चालू करने जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हमारी पढ़ाई से आप लाभान्वित होंगे, और जब हम फिर मिलेंगे तो हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। मैं आशा करूंगा कि बड़े परिश्रम के साथ आप अपना काम करेंगे। रिमूव 2 ये तंत्र पेपर में आएगा, लिखने का काम चालू करेंगे। रिमूव 2 का अर्थ होता है, रिमूव 2 का अर्थ होता है, अर्थ होता है 2 तो हटाना, 2 तो हटाना। रिमूव 2 तो कहते हैं 2 तो हटाना, जब हम 2 तो हटा दें। रिमूव 2 का अर्थ होता है 2 तो हटाना। रिमूव 2 के निम्न नियम हैं। रिमूव 2 के निम्नलिखित नियम हैं, नियम है। रिमूव 2 के निम्नलिखित नियम है। पहला, जब कर्ता सचिव हो, जब कर्ता सचिव हो, लिखेंगे जब कर्ता सजीव हो, जब कर्ता सजीव हो और उसका रिमूव 2 करना हो, और उसका रिमूव 2 करना हो, तो देखिए जब कर्ता सजीव हो और उसका रिमूव 2 करना हो, और सजीव का अर्थ केवल आदमी, औरत और बच्चे होता है।
जब भी हम रिमूव टू, अंग्रेजी में रिमूव टू की बात करते हैं और सजीव के लिए करते हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आदमी, औरत और बच्चे। जब तरता सजीव हो और उसका रिमूव टू करना हो तो पहले टू तो हटाकर सो लगा देते हैं। दूसरे टू के पहले दैट लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। तरता जो होता है वही रखते हैं, तरता जो होगा वही रखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर इजमार और पास्ट इंडेफिनिट होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इजमार होने पर, अर्थात इजमार होने पर अर्थात इजमार होने पर तैनात लगाएंगे और वाजवर होने पर अथवा पास्ट इंडेफिनिट होने पर टूड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट होने पर टूड नॉट धन मूत्रियता फर्स्ट रूप, धन मूत्रियता फर्स्ट रूप रख देते हैं। देखिए, ये तो हमारा नियम था, इसे निश्चित रूप से आप फाइल पर व्यवस्थित कर लीजिएगा, वही आपकी फाइल हो जाएगी। मान लीजिए आप जहाँ दूर हैं, यहाँ से आप तो फाइल नहीं मिल पा रही है, तो किसी कॉपी पर उसे व्यवस्थित लिखते ला देंगे, तो हम उसे अपनी फाइल भी मान लेंगे, आधे देखा जाएगा। तो देखिए, जैसे है राम इज टू पुअर टू टीच, राम इज टू पुअर टू टीच, रिमूव टू उतरना है। मैंने आप तो नियम नहीं था है, पहले टी डबल ओ तो हटाकर हम सो लगा देंगे, यही सो लगाना है मुझे। राम इज सो पुअर, दूसरे टू के पहले देखिए यही दैट होता, दैट। अब देखिए यहाँ राम है, राम है तो ही, राम तरता है तो ही, अगर ये बहुवचन होता, यहाँ सीता होती तो सी, यहाँ दे होता तो जी दे ही लिखते, यहाँ आई होता तो आई ही लिखते, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज नहीं होता। लेकिन जब भी राम है तो राम नाउन के बदले तो प्रोनाउन यूज होता है। हम राम ना लिखे, हम ही लिखे, पहले टू तो हटाते हम सो लगा देंगे, दूसरे टू के पहले दैट लगाएंगे, तरता जो दिया हुआ है वही रखेंगे, और इजमार होने पर तैनाट देते ही तैनाट, धन टू के बाद जो भी बचेगा वो टीच, यानी हमारा हो गया राम इज सो पुअर दैट ही तैनाट टीच। ये अर्थ ठीक वही दे रहा है जो राम इज टू पुअर टू टीच देता है। राम इतना गरीब है कि वह नहीं पढ़ा सकता। जैसे सीता इज टू ओल्ड टू वर्क, तो देखिएगा सीता इज टू तो हटाते सो, सोल्ड दैट,
सीता है तो सी हो जाएगा। ई जय मार देती है तो तैनाट, लेकिन सोचिए अगर वाजवर होता तो तुड नाट होता, तैनाट वर्थ। यही होता राम वाज टू पुअर टू बाई द बाइसिकल। तो जब हम बनाते तो राम वाज टू तो सो में बदलेंगे, सो पुअर दैट ही। अब वाजवर है तो तुड नाट लगाएंगे, ही तुड नाट बाई द बाइसिकल। बन गया जी। हम ई जमार तो हटाएं, टू तो हटाएंगे, सो लगाएंगे, दूसरे टू के पहले दैट लगाएंगे, तरता सीता है तो सी लगाएंगे, ई जमार है तैनाट में तब्दील कर देंगे, शेष ज्यों का त्यों लिख देंगे। यही होता राम वाज टू पुअर टू बाई द बाइसिकल, तो राम वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई द बाइसिकल। मेरा बन गया बेहद आसान। अगर नहीं आए तो आप वहीं लिखते मुझे बता देंगे, तो हम आप तो एक और अच्छी सेवा दे सकते हैं। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तो अच्छी सेवा दी जाए, वर्चुअल एक अच्छी सेवा। तो पहला जब तरता सजीव हो तो हम इस तरह से अपना काम करें। जब तरता सजीव होगा तो पहला नियम मेरा है, एक और उदाहरण इससे देखते हैं। जैसे होता मोहन वाज सो लेजी, मोहन वाज टू लेजी टू डू द वर्क। जब तरता सजीव हो, ए सजीव हम देख रहे हैं, तो मोहन वाज टू की जगह सो लगाएंगे, सो देती यहाँ है, दूसरे टू के पहले दैट लगा दिए, सो लेजी दैट। मोहन है तो ही, वाज है तो नॉट डू द वर्क। मोहन वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट डू द वर्क। बस बन गया। यही याद होता, इस रूप में मुझे देना होता कि सीता वाज टू ब्यूटीफुल टू डिस्ट्रॉय। जितना उदाहरण मैं बता रहा हूं उतना उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है फाइल में, सिर्फ 2 या 3 ये मैं आपसे बताने के लिए, चूंकि हम आपके सामने नहीं हैं इसलिए उदाहरण हम और ज़्यादा दे रहे हैं। समझ में नहीं आया तो आप हमें बता देंगे कि हम नहीं समझ पाए, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। सीता वाज टू दी जना सो ब्यूटीफुल दैट, सीता है तो सी, तो ये प्रोनाउन होगा तो जो त्यों। सी वाजवर है तो सी कुड नॉट डिस्ट्रॉय। मेरा हो गया। अब दूसरा नियम लिखेंगे, जब तरता निर्जीव हो, जब तरता निर्जीव हो, लिखिएगा जब तरता निर्जीव हो। दूसरा नियम जब तरता निर्जीव हो। ये दूसरा नियम है मेरा, रिमूव टू था, जब तरता निर्जीव हो। जब तरता निर्जीव हो यानी सीधा मतलब है कि आदमी औरत और बच्चे न हो। जब भी आदमी औरत और बच्चे नहीं होंगे तो जब तरता निर्जीव हो तो रिमूव टू उतरते समय TOO तो हटाकर सो लगाते हैं।
दूसरे टू से पहले दैट लगाते हैं, तरता वही रखते हैं, तरता एनी वन लगाते हैं। जी, जब भी तरता निर्जीव रहेगा तो हम तरता एनी वन लगाएंगे, और एनी वन का अर्थ होता है कि तरता निर्जीव है, सब्जेक्ट निर्जीव है। तो तरता एनी वन लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात इज एमआर होने पर तैनात, और वाजवर होने पर तुरनाट, धन शेष, धन जो बचा है उसे शेष लेते हैं, तुरनाट धन शेष। जैसे अब यहाँ देखिए, द बास वाज टू हेवी टू लिफ्ट। तो बॉसते थे निर्जीव है, आदमी औरत और बच्चों तो छोड़ते, जब भी तरता निर्जीव हो तो उसे इस तरह से बनाते हैं। अब ती तरता हमें निर्जीव मिल गया, जब बास तो बनाएंगे तो दी बास वाज सो हेवी दैट। अब देखिए, टू तो सो, दूसरे टू तो पहले दैट, बॉस है, एनी वन जोड़ देंगे, एनी वन, और पहले थी ही जगह तैनात या तुरनाट, तो एनी वन तुरनाट लिफ्ट। ये हमारे निर्जीवता पहला नियम हो गया। जब तरता निर्जीव हो, दूसरा था पहला नियम, जब तरता निर्जीव हो तो उसे एनी वन से बनाते हैं। यही रहता द मैंगो वाज टू सोर टू ईट। सोर माने थट्टा होता है। अब जब इसको बनाएंगे तो द मैंगो वाज, इस टू तो हटाते सो, सो सोर दैट, मैंगो है तो एनी वन तुड नॉट ईट, एनी वन तुड नॉट ईट। ये मेरा बंदा, द मैंगो वाज सो सोर दैट एनी वन तुड नॉट ईट। इतना थटा है कि कोई भी इसे नहीं खा सकता है। मेरा ये चीज पूरा हो गया। ये देखिए, मेरा पाला है जो नियम पूरा हुआ। इसी जब तरता निर्जीव हो तो दूसरा नियम इसी था, तो लिखे ने अब इसे एनी वन से भी बनाते हैं, और इसे हम नो वन से भी बनाते हैं, या एवरी वन से बनाते हैं। तो इसका दूसरा नियम लिखेंगे। दूसरा, जब तरता निर्जीव हो और नो वन से बनाना हो, नो वन से बनाना हो तो यदि तरता निर्जीव हो और नो वन से बनाना हो तो रिमूव टू करते समय जब तरता निर्जीव हो और नो वन से बनाना हो, यानी हम तो जब तरता नो वन रखना हो तो रिमूव टू करते समय पहले टी डबल ओ तो हटाते, पहले टी डबल ओ तो हटाकर सो लगाते हैं, सो लगाते हैं,
दूसरे टू ते पहले, दूसरे टू ते पहले दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तरता नो वन रखते हैं, बताएगा लिखिए, तरता नो वन रखते हैं, और ई मारती जगह तैन, केवल तैन, और वाजवर होने पर, ई मार होने पर केवल तैन और वाजवर होने पर तुर लगाते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे दी बांसवाज, या हम प्रश्न और दें, दी क्वेश्चन वाज, दी क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। जब इसको बनाएंगे तो दी क्वेश्चन वाज टू दी जगह सो डिफिकल्ट, टू दी पहले दैट, टू थे पहले दैट, दी क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट, अब नो वन लिख देंगे, नो वन। अब जब नो वन आ गया, जैसे एनी वन आता था या एवरी वन आता था, तो हम तैनात या तुरनात लगाते थे, लेकिन अब तो नो पहले ही आ गया, तो फिर तैनात तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तैन से काम चलाएंगे, या वाज है तो तुट से काम चलाएंगे, नो वन तो सॉल्व। मेरा अर्थ हो गया। अब ये नहीं थी यहाँ तुरनाट लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, वो तब लिखते थे जब यहाँ एनी वन होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में देता है कि मेथ विथ नो वन, यानी नो वन से बनाइए, इसे नो वन से बनाइए, इसे नो वन से बनाने का प्रयास करिए। जैसे हम क्यों बता रहे हैं, आएगा रिमूव टू विथ नो वन, रिमूव टू विथ एनी वन, रिमूव टू विथ नो वन, विथ नो वन, इस तरह से आएगा बनाने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, रिमूव टू विथ एनी वन, रिमूव टू विथ नो वन, तो हम उस परिस्थिति में इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये दूसरा हुआ नो वन के द्वारा बनाना। अब तीसरा लिखेंगे इट के द्वारा रिमूव टू करना, इट के द्वारा रिमूव टू करना, इट के द्वारा रिमूव टू करना। ईट के द्वारा रिमूव टू करना, जैसे जब तरता निर्जीव हो, लिखिएगा जब तरता निर्जीव हो और रिमूव टू करना हो तो पहले टी डबल हो तो हटाकर सो लगाते हैं, दूसरे टू के पहले दैट, तरता इट लगाते हैं, और ई जमार होने पर तैनाट भी धनमूल क्षेत्रीय था थर्ड रो, थर्ड रो, और वाजवर होने पर तुरनाट भी धनमूल क्षेत्रीय था थर्ड रो।
यानी पैसिव में, यानी जब भी ईट लगाएंगे तो चेंज जो है वो पैसिव के अनुसार करते हैं। जैसे देखिए द इंजन वाज टू बैड टू स्टार्ट। इस तो देती हम तीनों तरह से बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? द इंजन वाज सो बैड दैट एनीवन से बना रहे हैं। वाज है कुड नॉट स्टार्ट, इसी तो देती हमें नो वन से बनाना पड़े, तो द इंजन वाज सो बैड दैट नो वन कुड स्टार्ट। यही देती होता द इंजन वाज सो बैड दैट इट कुड नॉट बी स्टार्टेड। इट कुड नॉट बी स्टार्टेड, बस मेरा बंद है। ये हमने आप तो पढ़ाया आज रिमूव टू, और उससे हमने 3 नियम बताए। पहला तरता, जब तरता सजीव हो, जब तरता निर्जीव हो, और निर्जीव के अंतर्गत 3 नियम, एनीवन, नो वन और इट। ये हमारे 2 नियम हुए। अब इसमें 4 नियम बातें हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन आप तो पढ़ाएंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट होगा। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों तो हम आपको बता देंगे। अब हम आप तो HW दे रहे हैं, इस दृढ़ तारे तो आप तरते हमारे उसे जो है जिसमें मैं भेजूंगा उसी में आप उसे तरते भेज देंगे, हम उसे देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल नंबर में जुड़ेगा और फाइल भी अपना बना लेंगे। तो हम आप तो अब आज के अनुसार दृढ़ तारे दे रहे हैं, आप इसे अपने अनुसार कर लेंगे, परिश्रम से पढ़ाई करेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए होमवर्क हुआ है, राम इज टू ऑनेस्ट टू डिस्क्राइब, सीता इज टू बिजी टू डू द वर्क, द स्टूल इज टू गुड टू एक्सप्लेन। इसे तीनों तरह से बनाएंगे। दे बास वाज टू पुअर टू बाय, दे इंजन वाज टू लोडेड टू बाय, I am too lazy to do it. The power was too bad to read. The light is too dim to explain. तो इतना तारे आप तरते आएंगे। आज के लिए हमारी ओर से आप तो इतना ही, शेष दूसरे दिन, तब तक के लिए आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।